हेलो एवरीवन, मैं अनु और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लिखा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, जैसे देखिए पॉइंट्स ए है, ठीक है, और एक पॉइंट्स जो है हमारा बी है। दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी समत्रिभाजित करना है इसको। इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटना है। तो ये तो 3 भागों में, तो 1-2 पॉइंट होंगे बीच में, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तभी जाके यहाँ से यहाँ तक एक खंड, यहाँ से यहाँ दूसरा खंड और ये तीसरा खंड। तो इस पॉइंट्स का हम नाम दे देते हैं पी और क्यू, ठीक है। तो एक खंड हो गया हमारा ए पी, दूसरा खंड हो गया पी क्यू और तीसरा खंड हो गया क्यू बी। ये समत्रिभाजित हो रहा है, मतलब सम बराबर 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 भाग में ये विखंडन हो रहा है। जैसे मान लीजिए एपी हमारा एक मीटर है, तो पी क्यू भी 1 मीटर होगा और क्यू भी 1 मीटर होगा इस रेखाखंड की लंबाई। पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, -1, 4, -1। पी का तो निकालना ही है कोऑर्डिनेट, क्यू का भी तो निकालना है, और हमारा बी का दिया हुआ है -2 और -3। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है और सम विभाजित हो रहा है, मतलब सम एक है तो एक है, सम है, सब सारा बराबर है। तो हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है और क्यू का निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए क्यू को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ए और बी को विभाजित करने वाला पॉइंट्स क्या मिल रहा है हमारा पी। पॉइंट्स पी जो है वो ए बी को विभाजित करने वाला पॉइंट्स है ना, क्लियर है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद क्यू का निकालते हैं। तो इसका देखिए ये इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और ये 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो सिर्फ ए बी रेखाखंड जो है वो पी पॉइंट्स के थ्रू डिवाइड हो रहा है, तो इसका रेशियो क्या बनकर आएगा 1:2। और वैसे तो है ही 1 है। अब उसी तरह हम क्यू को, अब हम पी का कोऑर्डिनेट निकाल लिए और ए बी रेखाखंड को जो हमारा डिवाइड कर रहा है पॉइंट्स क्यू, उसका इसका क्या बनकर आ रहा है, यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वो यहाँ पे देखिए, ये जो ए से क्यू क्या हो जा रहा है 1, 1, 2, और ये जो हमारा 1, क्लियर है ना। जब हम पी निकाल रहे हैं, सॉरी पी निकाल रहे हैं, तो क्यू क्या हमारा हो जा रहा है 1:2 और क्यू के लिए 2:1। ए बी रेखाखंड को पी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए बी रेखाखंड को जो पॉइंट्स पी के थ्रू डिवाइड हो रहा है उसका ये रेशियो क्या आएगा 1, 1, 1 सबका है। तो ये पूरा हो जा रहा है ना, ये देखिए इसको भी छोड़ देते हैं, तो पी और क्यू पूरा हो जा रहा है 1 इसका रेशियो, 1 इसका रेशियो, तो 1, 1 यहाँ आकर 2 हो जाएगा। 1 मीटर इसका, 1 मीटर इसका, तो 1, 1, 2 हो जा रहा है। और यहाँ पे 1 मीटर का है, तो इसका रेशियो क्या बन रहा है, ए बी रेखाखंड जो है जिसका डिवाइडर पॉइंट्स पी है, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1:2। अब उसी तरह क्यूब है, अब हम क्यूब को निकालना है। ए बी रेखाखंड को डिवाइडर पॉइंट क्यू जहां आता है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका 1 और इसका 1, 1, 1,
2 और इसका 1 मीटर, तो 2:1। क्लियर है ना। तो अब आते हैं हम पहले पॉइंट्स पी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो लिखेंगे इसका नेमिंग तो है ही, लेकिन लिख देते हैं माना कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट क्या है 4,-1 और बिंदु बी का -2, -3। ए बी रेखा, जो क्वेश्चन में वो थोड़ा सा लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ए बी रेखाखंड को समविभाजित समत्रिभाजित करने वाली पॉइंट्स बिंदु पी और क्यूब है। ठीक है, समत्रिभाजित कौन करेगा, पॉइंट्स पी और पॉइंट्स क्यूब। तो ये हम बस लिख दिए। तो अब हम पॉइंट्स पी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु पी का निर्देशांक इक्वल टू, हमारा बिंदु पी का निर्देशांक निकालना है। तो क्या दूरी सूत्र से ना, निर्देशांक दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या था फॉर्मूला, m1, फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हैं, m1 प्लस m2 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं। m1 1:2 पे कम हो रहा है, तो m1 हमारा हो जाएगा 1, x का वैल्यू क्या है माइनस x2 ना, x2 का वैल्यू है -2 प्लस m2 जो है हमारा 2 और x1 क्या है 4। वन प्लस 2, 1 इंटू y2 क्या है -3 प्लस 2 इंटू -1, 1 प्लस 2, -2 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 3 और -3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6/3 -5/3। m1 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आया 2, -5/3। ये जो हमारा आया 2, -5/3, ये हमारा क्या आया P का कोऑर्डिनेट आया। अब हम Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा P का कोऑर्डिनेट आया। अब हम Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु
क्यूब का निर्देशांक इक्वल टू दूरी सूत्र से फॉर्मूला नहीं लिखते हम। m1 अब इसका क्या हो जाएगा देखिए, m1 ये p को हटा दीजिए, एक q और q भी हो जाएगा, तो m1 हमारा 2 हो जाएगा और m2 1 आ गया, यानी कि 2:1 में अब सॉल्यूशन करेंगे तो m1 हमारा जो है 2 हो जाएगा। 2 इंटू x2 माइनस 2 प्लस m1 x1 2 प्लस 1 कॉमा y2 माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 2 प्लस 1। क्लियर है ना। अब आगे देखिए, 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 और 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस माइनस 1 3 क्या हो जाएगा, ये 0 तो ये हमारा हो जाएगा 0 और माइनस 7/3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्यूब का 0 और माइनस 3/7/3 क्यूब का कोऑर्डिनेट। तो हमारा आ गया पी का भी कोऑर्डिनेट और क्यूब का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए ए बी रेखाखंड को विभाजित करने वाली बिंदु P क्या है, 2 और -5/3 और बिंदु क्यूब जो है 0, -7/3 है। आंसर यही निकालना था। अगली बात सबने क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाया गया है। A B और ये गया यहाँ पे C और ये हमारा हो गया D। आयताकार एक मैदान बना हुआ है। ठीक है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। पंक्ति जो है 1-1 मीटर की दूरी पे बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी बनाई गई है। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। एडी, ए और डी, एडी जो है 1-1 मीटर पे 1-1 मीटर की दूरी पे जो है यहाँ पे गमला को रखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 मीटर है तो यहाँ से दूसरे गमले की दूरी जो है 1 मीटर है, फिर यहाँ से दूसरे से तीसरे गमले की दूरी है वो भी 1 मीटर, मतलब सब बराबर है। 1-1 मीटर की दूरी पे गमले को रखा गया है। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये हमारा एक 7.12 पिक्चर है, आकृति है। तो कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति, पहली और ये हमारा ये पंक्ति है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पंक्तियां और यहाँ पे क्या है, गमले। तो देखिए यहाँ पे निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग, एडी के 1/4 भाग, ये हमारा 100 है और 1/4 भाग दौड़ती है। ये क्या है हमारा 1/4 भाग।
के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये जो हमारा है ग्रीन फ्लैग है, ये हमारा हरा झंडा है, गाड़ देती है। कौन? निहारिका। अब कैप्रीत जो है 8वीं पंक्ति में एडी के 8वीं पंक्ति कहाँ है? 8वीं पंक्ति। 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, एडी के 1/5 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा, यानी यहाँ लाल झंडा को गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी देखिए यहां से यहां, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का हम नाम कर देते हैं पी और क्यू। पी क्यू की दूरी निकालनी है, पी क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? 20 में कोई पॉइंट्स है, ठीक है, जो कि वहां पे नीला झंडा को गाड़ना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस पॉइंट को हम ओ नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद दूरी जब निकल आएगा तो हम इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए पी जो है हमारा, पी जो है 1/4 भाग दौड़ती है। कौन? निहारिका जो है 1/4 भाग दौड़ती है। तो किसकी? 100 गमलों की 1/4। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? X और Y होता है, तो X तो क्या है? दूसरी पंक्ति, तो X हम 2 हो गया, और ये Y एक्सिस होता है, तो Y जो है 1/4 भाग, तो किसका 1/4 भाग? 100 गमलों की 1/4 भाग। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2,25। अब उसके बाद हम Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कितना है? 8वीं पंक्ति, 8वीं पंक्ति, x एक्सिस पे 8वीं, तो x का वैल्यू 8 और y क्या है? 1/5 भाग। किसका 1/5 भाग? 100 गमलों की, मतलब ये 100 गमला 1 मीटर की दूरी पे है, तो 100 मीटर इसकी दूरी की, एडी की, क्योंकि एडी की 1/5 है ना, तो क्या हो जाएगा? 20, 25, 100। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8,20। अब इसका कोऑर्डिनेट निकाला है और इसका कोऑर्डिनेट निकाला है, आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र से हम P और Q की दूरी को ज्ञात करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? दूरी सूत्र। तो x2 माइनस x1, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 25, 61। क्या है? दूरी तो निकला 61। अब क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि कौन थी?
किसको नीला झंडा गाड़ना था? रश्मि द्वारा गाड़ी गई नीले झंडे की कोऑर्डिनेट निकालनी है। अब हमें ओ निकालना है, ओ का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ तक तो क्लियर है। पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है और डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी। अब हम रश्मि द्वारा गाड़ने के लिए उसे हम नीला झंडा के लिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिडिल है, एक फॉर्मूले को आप याद कीजिए। जब मैं बताई थी आपको कि एक रेखाखंड है ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया ए का और बी का दिया गया है, और वो मिडिल मतलब बीच में डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट्स आता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? ओ का निर्देशांक, उसके लिए फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। याद है ना? x1 क्या है? 2 प्लस 8, x2 8, कॉमा 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना? 10/2 45/2। इसको हम पॉइंट्स में करते हैं। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और पॉइंट्स 1 आया, 5 2 जा 10। तो नीला झंडे का कोऑर्डिनेट क्या आया? 5,22.5 आंसर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन तो दबा कर जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।